अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके परिंदे भी खैरियत से होंगे। कराची में शदीद गर्मी चल रही है। आप लोगों को फ्री में एडवाइस दूंगा, पानी के प्यालों को साफ़ रखें, ओआरएस का इस्तेमाल करवाएं। ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपके परिंदे बेहतर रहेंगे। और बाकी दूसरी चीज़ें जो आप लोग मेडिसिन यूज़ करते हैं गर्मी के हवाले से वो करते हैं, बट ये पानी का जो मामला है वो उसको सही रखेंगे तो इंशाल्लाह कोई वायरस इनके ऊपर असरअंदाज नहीं होगा। आज का मेरा टॉपिक बहुत अहम है कि कराची और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त रेट परिंदों के हैं वो बड़े ही ख़राब चल रहे हैं। और उनको मतलब उस कंडीशन में हम क्या चीज़ ऐसी हैं जो हम लगाएं और हम उस पर वर्किंग करें तो इन फ्यूचर हमें फ़ायदा हो। बहुत सारे लोगों का व्यूवर्स के मेरे पास ये सवाल आए और उन्होंने ये बात कही कि भाई सर हम ये चीज़ पे काम करना चाह रहे हैं, हम फ़लाँ परिंदे पे काम करना चाह रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले देखें, मेरी जो एडवाइस है जो वो है वो मैं अपनी जो मैंने मालूमात होती है वो शेयर करता हूँ, जो मैं करता हूँ वही शेयर करता हूँ और वही मैं अपने जो है व्यूवर्स को बताता हूँ। तो अब टॉपिक ये है कि आजकल के किस तरह से हम अपने तमाम चीज़ों को मेंटेन रखें और जो आजकल रेट गिर रहे हैं उसके हिसाब से हम कौन से परिंदे पर ज़्यादा काम करें। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लाइक करें, व्यूज़ दें, कमेंट्स दें, सब्सक्राइब करें, व्यूज़ लाजमी दिया करें, कमेंट्स लाजमी दिया करें। आप लोग कमेंट्स सुनकर ही मैं वीडियो बना रहा होता हूँ। आजकल के हिसाब से भाई बहुत ख़राब कंडीशन इस वक्त चल रही है। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि मतलब जो मामला चल रहे हैं परिंदों के हवाले से कि बाहर से ऑर्डर नहीं आ रहे, वो नहीं है। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हर साल होती हैं। जैसे ईद बकरीद के ऊपर, ईद हो या बकरीद में रेट इनकी गिरते हैं, मुहर्रम में इनके रेट गिरते हैं, उसके बाद आगे स्टेबल होते हैं। इसी तरह जब ये आते हैं तमाम दिन, ये 3-4 जो आपके बड़े दिन आते हैं तो उसमें ये होता है कि आपके परिंदों के जो रेट होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। उस वक्त आपको ये परिंदे कोई लेता नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट में इनकी जो है मतलब चहलकदमी समझ लें आप कह सकते हैं, या मार्केट के अंदर इनकी जो वैल्यू होती है वो गिर जाती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि मार्केट में कौन सा परिंदा सबसे ज़्यादा है। डफ़ आपको, रेड डफ़ इस वक्त आपको मार्केट में बहुत नज़र आ रही होगी, तो वो लाज़मी बात है उसके लाजमी रेट प्राइस गिरेंगे, क्योंकि लेने वाला कोई नहीं है, देने वाले बहुत हैं। इसी तरह बहुत सारी अब आप देख सकते हो कि अल्बाइनो या रेड आई के ये जो आपके जो फ़िशर हैं या आपके लव बर्ड्स हैं, इसकी जितनी म्यूटेशंस हैं उसकी क्या हाल आजकल क्या हाल हो गया। यानी 35-40 हज़ार का जो पेयर है वो आज 5-5, 8-8 हज़ार के अंदर वो निकल रहा है। तो लाज़मी बात है वो भी निकल नहीं रहा, वो भी बड़ी मुश्किल से निकल रहा है। तो उसकी सिर्फ वजह यही है कि भाई जो मार्केट में चीज़ें हैं उसको इतना ही फैला दिया जाता है, उसके बाद जब उसकी जो वैल्यू है वो डाउन हो जाती है। और जो है लाजिम बात है जब आप बेचने जाते हो तो एक तो वो रेट आपको मिलते नहीं है, और सबसे बड़ी बात है वो लेते नहीं हैं, अगर लेते भी हैं तो वो रेट आपको नहीं मिलते। तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट के अंदर जो है मामला ख़राब होने की बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मार्केट से बाहर जा नहीं रहा। जो है आपकी एक्सपोर्ट वो रुक गई है, एक्सपोर्ट रुक गई है तो लाजिम बात है तमाम चीज़ें कि वो कितना परिंदा अपने मुल्क के अंदर कितनी कंजम्पशन वो यानी कितना फैलेगा, कितना अंदर लोग ख़रीदेंगे उसको। एक वक्त आएगा कि वो लोग लेना भी ख़त्म कर देंगे, जिसकी वजह से और ब्रीड तो आपके पास आती रहेगी पीछे से। तो लाजिम बात है जब ब्रीड आती रहेगी तो आप किस तरह से उसको मेंटेन रखोगे। तो ये तमाम चीज़ें जिसकी वजह से परिंदे के जो मामला होते हैं वो ख़राब होते हैं। अच्छा, इन तमाम चीज़ों के अंदर हम किस तरह से वर्किंग करें। एक तो सबसे अच्छी चीज़ मैं बताऊं कि ये जब मौसम आता है या ये जब सीज़न आता है, इस टाइप के जो मामला आते हैं, जब परिंदों के रेट गिर जाते हैं वो बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, तो उस वक्त जो लोग नया सेटअप डालने वाले होते हैं उनके लिए बड़ा अच्छी चीज़ हो जाती है कि वो फ़ौरी तौर पे अपना सेटअप डाल सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनको सस्ते रेट पे अच्छी म्यूटेशन मिलना शुरू हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पहले जो है डव लगाई, नॉर्मल डव, सारे डव जो है मैंने तकरीबन 80 से 90 के करीब मैंने पेयर लिए, उनकी ब्रीड करवाई और उसमें दो हज़ार रुपये, 1800 रुपये का पेयर मिल रहा था सारी डव का। तो मैं ले लिए, मैं लगाया। उसके बाद जब मैंने बेची तो हज़ार रुपये के, 1200 रुपये के पट्टे उसके निकल गए। 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा मैंने कमा लिया। उसके बाद क्या हुआ, उनके रेट गिरना शुरू हो गए। रेड डफ के जो हैं वो जो रेट हैं वो काफ़ी हद तक बढ़े हुए थे। 3500 में या 3-3 हज़ार रुपये के अंदर रेड डफ का जो पट्टा या सॉरी पेयर जो उसको मिल रहा था। मैंने कुछ परिंदे सारे डफ के बेचे और रेड डफ पे आ गया। रेड डफ के आने के बाद मैंने क्या किया, उनके पेयर बढ़ाना शुरू कर दिए। जब मैंने रेट बढ़ाना शुरू कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जब उनकी ब्रीड आना शुरू हुई तो मैंने उनको सेल आउट किया। उसके बाद मैं डायमंड पे आ गया, फिर मैं डायमंड डफ पे आ गया। डायमंड डफ पे आने के बाद मैंने क्या किया, डायमंड पाइट पे आ गया। सॉरी, डायमंड पाइट पे जब मैं आया तो उसके बाद मैंने देखा कि यार इसके रेट तो बड़े अच्छे हैं, तो मुझे आराम से 5000 का नोट या 4000 का नोट मिल जाता है, तो मैं क्यों ना दूसरी चीज़ों पर करूँ। तो मैंने डायमंड के जो है वो रेट अपने पास जो पेयर बढ़ाना शुरू कर दिए, रेड डफ के मैंने कम करना शुरू कर दी। तो इस तरह से ही वर्किंग होती है। उसके बाद मैं रेड पाइट पे आ गया, उसके बाद मैं सिल्वर पाइट पे आ गया। तो इस तरह से मैं चलता रहा। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास अल्लाह का शुक्र है इस वक्त तमाम म्यूटेशंस के डफ़ मौजूद है और वाफ़िर मकदार में डफ़ मेरे पास हैं। यानी डायमंड के मेरे पास आराम से अल्लाह का शुक्र है जो ब्रीड करने वाले हैं वो
डायमंड पाइट के जो 15 से 20 पेयर हैं, इसी तरह रेड पाइट के जो तकरीबन 5 पेयर हैं, सिल्वर के 2 पेयर हैं, इसी तरह रेड के सादी रेड के मेरे पास तकरीबन 25 से 30 पेयर हैं, डायमंड जो शादी वाली हैं उसकी भी तकरीबन 25 से 30 पेयर हैं। तो मेरे पास हर म्यूटेशन की पेयर इस वक्त मौजूद हैं जो ब्रीड कर रहे हैं, और उनसे मेरे पास अल्लाह का शुक्र है ब्रीड आ रही है और मैं उनसे जो है कमा रहा हूँ। मगर ये कि अभी लाजमी रेट गिरे हुए हैं तो इस वक्त मैंने इनको जमा कर रहा हूँ और उनको अपने पास स्टॉक कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुहर्रम के बाद जब इसके रेट बढ़ेंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला इस पर जो है इनको सेल आउट करना शुरू कर दूँगा, जिसकी वजह से इसके बाद मेरे को इनकी इंशाल्लाह ताला रेट अच्छे मिलना शुरू हो जाएंगे। तो यही वर्किंग होती है भाई कि जब रेट गिरे हुए हों तो आप अच्छी म्यूटेशन में काम करो। जावा पे आ जाओ आप, तो जावा के अंदर वाइट जावा इस वक्त तकरीबन 3200 से 3500 रुपये की आपको ब्रीडर पेयर मिल रहा है जावा का, गिरा हुआ रेट इसलिए। तो आप इस वक्त ख़रीदो और यही पेयर आपका आगे जाके इंशाल्लाह जब ब्रीड आएगी इसकी तो आप देखना कि आपके पास ये ब्रीडर ये जो पेयर होगा ये आराम से 6000 का 7000 का जा रहा होगा वाइट का। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जिसको देखते हुए वर्किंग करनी पड़ती है, पैसा फेंकना पड़ता है, निकालना पड़ता है, थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। हर काम में रिस्क है, बिज़नेस में तो है ही रिस्क। तो ये अगर आप काम करोगे तो इसी तरह से वर्किंग होगी। तो ये मार्केट को देखते हुए आप चलो, मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में क्या चीज़ गिर रही है, क्या चीज़ बढ़ रही है और क्या चीज़ आगे बढ़ने वाली है। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए आप काम करोगे। मैंने एक दफ़ा याद होगा मैंने रेड डफ के हवाले से वीडियो बनाई थी, लोगों ने बड़ी पसंद की और वही हुआ कि रेड डफ जब चढ़ने लगे रेट तो इतने बड़े कि लोगों ने जिन्होंने लगाए हुए थे, जिनके पास बच्चे थे, बच्चे यानी कि ब्रीड निकली हुई थी, उन्होंने सेल आउट किया और अच्छा खासा कमाया। तो यही चीज़ होती है कि आप अगले साल की जो मार्केट होने वाली है उसकी प्लानिंग आप अभी से करना शुरू कर दोगे तो आपको अगले साल अच्छा खासा फ़ायदा होगा। क्योंकि जो चीज़ चल रही है वो आगे जाके डाउन होगी और जो चीज़ नहीं चल रही वो आगे जाके बढ़ने की उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद होती है। तो उम्मीद है कि मेरा आज का ये टॉपिक आपका काफ़ी हद तक समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो बड़े बड़े ब्रीडर हैं वो यही काम कर रहे होते हैं और यही चीज़ों को देखते हुए वर्किंग कर रहे होते हैं, वो अच्छा कमा रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको देखते हुए आप काम करेंगे, मार्केट को देखते हुए काम करेंगे, मार्केट को अगले साल का प्लान अभी से करना शुरू कर देंगे तो आप उसमें कमा सकते हैं। और मैं फिर कई दफ़ा बोल चुका हूँ कि ये काम छोटे पैमाने पे पहले स्टार्ट करें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाएं, इन्हांस करें, बढ़ाएं, आगे जाएं। ये नहीं कि आप पहले ही जो है ना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, आपको तजुर्बा नहीं है, आपको शौक़ नहीं है, आपको तमाम चीज़ नहीं है और आपने तो ये काम करना शुरू कर दिया तो आप लाजमी लॉस उठा सकते हैं, आप नुकसान उठा सकते हैं। तो कोशिश करें कि इस काम में पहले तजुर्बा हासिल करें, थोड़ा सा परिंदे को कम पेयर डालें अपने पास, उसकी ब्रीड लेने की कोशिश करें। जब वो ब्रीड आना शुरू हो जाएगी और सही तरीके से समझ में आ जाएगा तो उसके बाद उस काम को फैलाएं। और हर म्यूटेशंस की आप अपने पास परिंदे का रखें अपने पास। मेरे पास होंगरोमो भी है, मेरे पास बजरी भी है, मेरे पास एक्जिशन जो है बड़े साइज़ के बजरी होते हैं वो भी हैं, मेरे पास जावा तमाम म्यूटेशंस की अल्हम्दुलिल्लाह है। कॉकटेल अल्लाह का शुक्र है काफ़ी पेयर मेरे पास मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि बच्चे भी आ रहे हैं। उसके अलावा मेरे पास लवबर्ड जो हैं वो काफ़ी म्यूटेशन के हैं, अल्बाइनो भी है, पारब्लू भी है, उसके अलावा दूसरे ब्लैक हुड और दूसरे पता नहीं किस नाम के होते हैं, ये सारे के सारे मेरे पास मौजूद हैं इस वक्त। और ये ब्रीड दे रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है ब्रीड कर रहे हैं। डफ़ के अंदर मेरे पास अल्लाह का शुक्र है तमाम म्यूटेशंस मेरे पास मौजूद हैं। फिंचेस हैं बट फिंचेस को मैं ज़्यादा इतना लाइक नहीं कर रहा क्योंकि इन फ्यूचर उसका ज़्यादा मुझे मुस्तकबिल उसका ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आ रहा। वैसे अभी भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है तो आगे भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, मैं इनमें काम कर रहा हूँ, उन पर पैसे लगा रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ के डाउन होते हैं रेट उसको मैं रोकना शुरू करता हूँ, जिस चीज़ के रेट अच्छे होते हैं उसकी मेरे पास ब्रीड आ चुकी होती है तो मैं उसको सेल आउट करता हूँ और मैं अपना प्रॉफिट भी कमा लेता हूँ और इनका खर्चा जो एक्सपेंस होता है वो भी मैं उठा लेता हूँ। हाँ, कभी होता है कि कभी प्रॉफिट नहीं मिलता है, एक्सपेंस टू यानी कॉस्ट टू कॉस्ट मेरे पास जो है मामला हो जाते हैं कि उनके जो आजकल खाने दाने पीने के जो दाना पानी के जो रेट हैं वो काफ़ी हाई हैं, जिसकी वजह से जो है लाजिम बात है हम उसको अगर कन्वर्ट करते हैं अपनी प्रॉफिट पे तो हमें वो चीज़ नहीं मिलती। बट कभी कभी ऐसा होता है मगर ज़्यादातर ऐसा नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ना कुछ पॉकेट मनी में इजाफ़ा ही होता है और अच्छी तरीके से अच्छी तरह से होता है। हाँ, इस काम में आपको 3 चीज़ें चाहिए, पैसा, मेहनत और शौक़। पैसा, मेहनत और शौक़। शौक़ होगा तो कहाँ आप मेहनत करोगे और शौक़ होगा ही तो आप थोड़ा बहुत अपने पास से कहीं ना कहीं से पैसा खर्च करोगे। मगर उससे पहले काम स्टार्ट करने से पहले लाजमी उस परिंदे के बारे में जो आप लेना चाह रहे हैं, जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं, पहले मालूमात होनी चाहिए, उसके बारे में कुछ स्टडी कर लिया करें, उसके बाद वर्किंग किया करें तो ज़्यादा बेहतर होगा ताकि आप नुकसान कम से कम उठा सकें। तो उम्मीद है कि मेरा आज का आपको टॉपिक काफ़ी हद तक समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अपने अपने परिंदों का ख्याल रखें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्यूज़ दें, कमेंट दें। आप लोग कमेंट्स की वजह से ही मैं अपना जो है चैनल बना रहा होता हूँ, आगे चला रहा होता हूँ। तो ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह फिर किसी और टॉपिक पर मुलाकात होगी। अपना और अपने परिंदों का ख़ास ख्याल रखें। फिर कहूँगा गर्मी बहुत बढ़ गई है, पानी के प्यालों को साफ़ रखें, पानी डेली बेसिस पे चेंज करें, इंशाल्लाह आपका परिंदा भी सही रहेगा। फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं किसी और टॉपिक पे। अपने परिंदों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।